पत्नी की चोरी। कहानी पढ़ने के शौकीन हो तो दिल को छू जाएगी ये कहानी। प्रकाश ऑफिस से घर आते ही रमा पर जोर जोर से चिल्लाने और डांटने लगा और बोला, क्या कमी छोड़ता हूँ रमा, मैं तुमको दिन रात तुम्हारे लिए और अपने लिए ही तो कमाता हूँ। अरे किसी चीज़ की कमी थी तो मुझे बोल देती, चोरी क्यों की? कहाँ कमी छोड़ता हूँ एक अच्छा पति बनने में। तुमको 500 गज की कोठी, बंगला, गाड़ी, गहने, महंगी से महंगी साड़ी, नौकर चाकर सब होते हुए तुम्हें चोरी करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? ऊंची आवाज़ में डांटते हुए पूछा। बताओगी मुझे? जो लोग इतनी इज्जत और सम्मान देते थे, आज वो लोग मुझे अब चोरने का पति कहकर बुलाते हैं। रमा चुपचाप खड़ी बस अपने पति के गुस्से का शिकार हो रही है। कुछ नहीं बोली, बस यही सोच रही है कि मैंने कब चोरी की और कहाँ की। प्रकाश ने काफ़ी बार पूछा, चुप क्यों हो, बताओ मुझे, तुमने चोरी क्यों की? तब रमा ने थोड़े कर्कश शब्दों में कहा, तुमको कोई भी आकर कुछ भी बोल देगा, तुम यकीन कर लोगे? और हाँ, मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। प्रकाश ने कहा कि अच्छा, तो क्या कल तुम पड़ोस के बेटे के जन्मदिन में नहीं गई थी? रमा, हाँ गई थी। तो किसी के जन्मदिन में जाना चोरी कहलाता है क्या? रमा ने थोड़ी तेज आवाज में प्रकाश को जवाब दिया। प्रकाश, नहीं, चोरी नहीं कहलाता, पर शायद तुमको पता नहीं कि वहाँ सीसीटीवी थे, सब कुछ रिकॉर्ड है उसमें। कैसे तुमने चोरी से पड़ोसी के बेटे की कीमती घड़ी चुराई, सब देखा है मैंने। कोई जवाब है तुम्हारे पास? वो तो भला हो सक्सेना जी का, जिन्होंने सीसीटीवी की फुटेज सिर्फ मुझे दिखाई। अगर उनकी पत्नी ने देखा होता तो तुम अब तक जेल में होती। रमा अब बिल्कुल खामोश थी और ऐसा लग रहा था कि रमा के ऊपर चोरी का सिर्फ आरोप लग रहा हो, क्योंकि चोरी रमा ने की है वो स्वीकार नहीं कर पा रही थी। बस रो रो कर एक ही बात की रट लगाए जा रही थी, आप ही बताइए, मैं चोरी क्यों करूँगी? किस चीज़ की कमी है मेरे पास? यकीन तो करो आप मेरा, मैंने कोई चोरी नहीं की है। अब हाल ये था कि मोहल्ले में चोरी चाहे किसी ने भी की हो, नाम रमा का ही आता, क्योंकि सक्सेना जी का सीसीटीवी का सच ज़्यादा दिन नहीं छुपा रहा। प्रकाश अब इतना शर्मिंदा होता कि नज़रें नीची करके ऑफिस आता जाता और कोई ना कोई पीछे से बोल ही देता, वो देखो, अमीर चोरनी का पति जा रहा है। अपनी बेइज्जती इस प्रकार होता देख प्रकाश गुस्से में रमा को घर में बंद करके और अब घर के बाहर ताला लगाकर ऑफिस जाने लगा, जिससे कि रमा अब चोरी ना कर पाए। पत्नी की चिंता और समाज में इस प्रकार अपमान उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। चिंता इतनी बढ़ गई थी कि ऑफिस में अब तक के जीवन में पहली बार सीनियर की फटकार भी खाने को मिली। अब प्रकाश और टूट के बिखर गया और अपने कैबिन में जाकर रोने लगा। प्रकाश को रोता देख उसी के ऑफिस में काम करने वाला प्रकाश का दोस्त उसे सीनियर की फटकार का कारण जानने आया। प्रकाश पहले से ही दुखी और अंदर से असहाय था। दोस्त की हमदर्दी ने उसे थोड़ी हिम्मत दी। जैसे तब उसने अपनी पत्नी की सारी सच्चाई बताई और कहा, रमा कब से मेरे वॉलेट चोरी करती थी, मैं कुछ नहीं कहता था, सोचा हर पत्नी ऐसा करती है, मैं चुपचाप नया वॉलेट ले आता कि उसे बुरा ना लगे, उसका दिल ना दुखे। मैं रमा से बहुत प्यार करता हूँ, वो क्यों कर रही है ऐसा, और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तब प्रकाश के दोस्त ने कहा, यार भाभी भाभी जी चोर नहीं हैं ना, वो कभी चोर हो सकती हैं,
तू अभी बिना देर करे उन्हें किसी दिमागी डॉक्टर के पास लेकर जा। उनको यह चीज़ें चुराने वाली बीमारी है। हाँ मेरे दोस्त, मेरी मम्मी को भी यही बीमारी थी। वो गहने या पैसे नहीं चुराती होंगी, चमकने वाली चीज़ें और जो उनकी ललचाई आंखों को पसंद हो, सिर्फ वही चीज़ें चुराती थी। और हाँ, चोरी का सामान भी कहीं फेंकती नहीं है, संभाल कर रखती थी, सबसे छुपा के कि कोई ले ना ले। और तो और ऐसी बीमारी के शिकार लोगों को चोरी करके कुछ याद भी नहीं रहता, लेकिन शुक्र है भगवान का, समय पर इलाज मिलने पर वो अब बिल्कुल ठीक हैं। पहले तो प्रकाश आते ही बंद कमरे में पड़ी अपनी पत्नी को गले लगाया और खूब रोया और रमा को कहा, मुझे एक कप चाय पिला दो, और बहाने से रमा को किचन में चाय बनाने भेज दिया। और रमा की अलमारी खोली, उसमें देखा तो कपड़ों की जगह प्रकाश के आज तक के खरीदे हुए सारे वॉलेट थे और सिर्फ चमकने वाली चीज़ों से अलमारी भरी हुई थी। प्रकाश बिना देर करे रमा को डॉक्टर के पास ले गया। सारी जांचें करने के बाद डॉक्टर ने कहा, सही समय पर तुम ले आए। रमा इस बीमारी की लास्ट स्टेज पर पहुंचने वाली थी। डॉक्टर ने कहा, तुमको इस बीमारी के लक्षण नहीं पता थे जो इलाज में इतनी देरी की। पति ने कहा, नहीं डॉक्टर, तुम्हारी पत्नी पहले से कम खाना खाती थी, यानी भूख ना लगना इस बीमारी का पहला लक्षण था। चीज़ें रखकर तुरंत भूल जाती थी, भूलने की आदत, हमेशा शरीर के किसी न किसी अंग में दर्द का होना या चक्कर आता होगा, बिना काम करे थकान महसूस होती होगी, बॉडी में पानी की कमी। अब सब ठीक था। इलाज में लगभग 7 से 8 महीने लगे। अब जब सब ठीक हो गया तो सोसाइटी के सभी लोगों ने प्रकाश से माफ़ी मांगी और पति पत्नी ने अपने जीवन को एक बार फिर प्यार के रंगों से भर दिया। कहानी की सीख, बीमारी छोटी हो या बड़ी, समय पर इलाज करवाएं और समय समय पर बॉडी चेकअप करवाते रहें। कोई भी दिक्कत हो तो डॉक्टर से परामर्श ज़रूर लें। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें।